हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, लगभग टाइम हो रहा था 6 या साढ़े 6 बज रहे होंगे और छत पे गई तो देखा इतनी ज़्यादा ठंड थी और मुझे आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लगी है, तो मैंने सॉक्स भी पहन लिए है और टोपा भी पहन लिया है, जर्सी भी पहन ली है और शॉल भी ओढ़ लिया है। पता नहीं आज मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही थी। फिर मैं नीचे आ गई और आज ना घटा भी हो रही थी। एक तो हवा चल रही है तो हवा से ना कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। तो ये मेरा है 31 तारीख का ब्लॉग। बस डाल नहीं पाई थी और टाइम नहीं मिला था तो बस आ गई थी नीचे। फ्रेश वगैरह होने के बाद लग गई फिर से अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया और फिर उसको गर्म पानी को बैठ के पिया। वैसे तो पानी बैठ के ही पीना चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। आज मैंने सोचा कि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। और जब मैं पानी पीती हूँ ना थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, पता नहीं क्या-क्या सोचने लग जाती हूँ, समझ में नहीं आता मॉर्निंग में। और बस पानी पिया और मैं लग गई बाहर वाले रूम में, क्योंकि अब मैं बाहर वाले रूम में नहीं सोते हैं, अंदर सोते हैं। और तो बस सबसे पहले फिर मैंने बेडशीट झाड़ दी है और ये जो कंबल है मैं हमेशा यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर में और उनको जब टीवी देखना होता है तो वो कंबल में घुस जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा सिंगल बेड का जो ये कंबल है, सॉरी, तो इसको मैं हमेशा इसी बेड पे रखती हूँ, ताकि जब हमें बैठना हो तो हम कंबल में आराम से बैठ जाएं। और ठंड में तो हमेशा मैं एक कंबल निकाल के ही रखती हूँ। उसके बाद मैंने बेडशीट झाड़ दी है और कंबल रख दिया है। उसके बाद कालीन यहाँ से हटा दी। अब मुझे यहाँ पर लगानी है झाड़ू। शाम को बच्चे इतना गंदा कर देते हैं ये वाला रूम, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सोफ़ा झाड़ दिया है। और सॉक्स तो ये थोड़ी बहुत देर के लिए पहनती हैं, 5-10 मिनट के लिए पहनती है पूरे दिन में। मैं इनके पीछे लगी रहती हूँ, बेटा सॉक्स पहन लो, बेटा कैप ओढ़ लो, लेकिन इनको पता नहीं ठंड ही नहीं लगती है। और भाई मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा। शादी से पहले ना पता क्या होता था, मैं ना गरम पजामे 2-2 पहनती थी, उसके ऊपर फिर पैंट वगैरह पहनती थी और सब मुझे कहते थे कि तुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। मुझे सही में लगती भी कुछ ज़्यादा ही ठंड है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने कालीन वगैरह हटा दी थी और झाड़ू लेके आ गई थी बाहर से और अब मैं लगा दूंगी यहाँ पर झाड़ू। सारा सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ है वो सारा सामान मैं सेट करके रख दूंगी। और गाइस हाँ, अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो में बने रहिएगा। तो बस यहाँ पर मैं लगा दूंगी सारे में झाड़ू। और अभी हस्बैंड उठे नहीं है, बस थोड़ी बहुत देर में उठ जाएंगे। वो आजकल ना जल्दी उठ जाते हैं। तो बस अंदर वाले रूम में धीरे धीरे गई और धीरे धीरे बैठ के झाड़ू लगा दी, ताकि वो उठ ना पाए। क्योंकि जैसे थोड़ा शोर शराबा होता है ना, बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं धीरे धीरे जाके धीरे धीरे झाड़ू लगाती हूँ। और बस अंदर वाले रूम में लगा के आ गई झाड़ू। और अब मैं लगा दूंगी हॉल में। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, जैसे ही मैंने गेट खोला बाहर का तो हवा इतनी तेज आई। मैंने कहा अरे बाप रे बाप कितनी ठंड है। और अब तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है, इसलिए आप भी अपना ध्यान रखिए और सर्दी से बचिएगा। कपड़े अच्छे से पहन के रखिएगा। तो हस्बैंड उठ गए थे और उनको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो बस झाड़ू लग गई थी, फिर मैंने लगा दिया था पोछा और मैंने चला दिया था फैन, ताकि वो जल्दी सूख जाए। हस्बैंड तो वैसे ही चिल्लाने लग गए कि तुम्हें ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, फैन चला दिया सुबह में। मैंने कहा उससे जल्दी सूख जाता है। तो बस टाइम हो गया तो 9 साढ़े 9 बज गए थे और बच्चे भी दोनों उठ गए थे। तो वो बाहर वाले रूम में आके मैंने रजाई में बिठा दिए दोनों को और फिर इनके लिए दूध ला के दिया। तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। आज पता नहीं क्यों आन्या का मन नहीं था बिल्कुल भी पीने का दूध। आन्या ने भी थोड़ा सा पिया था और पीहू ने भी बिल्कुल थोड़ा सा पिया था। उसके बाद अब मैं पीहू को चाय नहीं देती हूँ ना, तो दूध ही देती हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत अब पी लेती है वो, पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो रात को मैंने छोले भिगोने रख दिए थे, तो वो सुबह मैंने कहा छोले बना लूंगी, कुछ सब्जी नहीं थी। और यहाँ पर छोले सारे मैंने बॉईल कर दिए थे और अब मैं यहाँ पर सब्जी बना लूंगी। आज मैं छोले बनाऊंगी और अब देखती हूँ हस्बैंड क्या बनवाते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो चावल ही बनवाएंगे, क्योंकि जब घर में छोले बनते हैं, कढ़ी बनते हैं,
तो वो हमेशा चावल ही बोलते हैं कि चावल बना लो। तो आज भी मुझे ऐसे लग रहा है कि वो चावल के लिए बोलूँगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या खाना है? तो उन्होंने बोला क्या बनाया? मैंने कहा छोले। तो बोले चावल बनाओ। तो मैंने कहा मुझे पता थी यही बात कि आप चावल ही बनवाओगे। तो यहाँ मैंने चावल रख दिए थे भगोने में, इधर सब्जी बन गई थी। धनिया वगैरह मैंने डाल दिया, इसमें थोड़ा-सा डाला था गरम मसाला और हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, वो अपना तैयार हो रहे हैं, इधर मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। बस यही रहता है कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ भूल ना जाऊँ जब तक वो ऑफ़िस नहीं जाते। बस यही टेंशन लगी रहती है कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, ये सामान देना, वो सामान देना। और आन्या मेरे पीछे लगी हुई थी कि मम्मा मुझे गोद में ले लो। और मैं उसको बार-बार बोल रही थी बेटा बस रुक जाओ, डैडी को पहले टिफ़िन पैक कर दूँ, उसके बाद फिर मैं गोद में ले लूँगी। तो अब सर्दी हो गर्मी हो मेरे हस्बैंड को मट्ठा चाहिए और मुझे भी चाहिए। तो बस मैंने मट्ठा भी रख दिया था और 2 बनाना रखे हैं और 1 ऑरेंज रखा था। मैं तो ऑरेंज खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ भी। हस्बैंड खा लेते हैं तो उनको मैं डेली रख देती हूँ 1। और उसके बाद ये कपड़े हैं कल के जो धुले रखे हैं और तह नहीं बनाए हैं मैंने। पता नहीं सर्दी में इतने ज़्यादा कपड़े क्यों हो जाते हैं। मैंने सोचा अभी ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो जितना मेरा काम हो जाए उतना ही सही है। कल मेरे कान में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने टोपा अभी तक नहीं उतारा है। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में पहनना पड़ रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है और मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो हस्बैंड भी हो गए थे तैयार, फिर इन्होंने बोला कि चलो मेरे को ये दे दो, वो दे दो, तो फिर मैंने ये कपड़े छोड़ के ऐसी की ऐसी जितने तह लगा पाई उतने लगा दी थी, बाकी मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि इनका हो गया था ऑफिस का टाइम, इनका थैला वगैरह मुझे देना था। तो बस हस्बैंड चले गए थे, फिर घर में सब्जी कुछ नहीं थी तो मैंने सब्जी वाले भैया आ गए थे तो मैंने पालक ले लिया था। और यहाँ पर आन्या को क्या हो जाता है कि मैं पैसे दूंगी, तो बस इसने पैसे दे दिए थे और ये है मेरे। उसके बाद सारा काम मैंने कर लिया था, नहा धो के आ गए थे हम छत पे। और आज मैंने पहन ली है साड़ी। साड़ी जिस दिन पहन लेती हूँ ना उस दिन मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता। बस कभी-कभी शौक में ही पहन लेती हूँ और साड़ी पहन के तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो बस यहाँ पर ना ये चूल्हा मम्मी ने बना दिया था जब यहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे ना उसके 1-2 महीने बाद। तो इसको हो गया 1 डेढ़ साल, ये ऐसे की ऐसी है। मैंने इस पे एक बार भी मतलब इस चूल्हे पे मिट्टी नहीं लगाई है। इसको एक बार भी मैंने साफ नहीं किया है और ये बहुत ही ज़्यादा काला हो रहा था। तो हमारे पड़ोस में मिट्टी डली थी, वो बिल्कुल पीली-पीली मिट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो आज ना चूल्हे को अच्छे से साफ कर देती हूँ, इसमें मिट्टी लगा देती हूँ। तो बस मैं नीचे से मिट्टी लेके आ गई थी और अब लग गई हूँ अपने काम में। लेकिन ये दोनों मानती कहाँ है, ये दोनों बहुत शैतानी करती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने पानी ले लिया था थोड़ा, और जैसे गाँव में ना करते हैं कपड़े से इसको अच्छे से लीप देते हैं। हमारे यहाँ पे तो लीपना बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पर एक कपड़ा मैंने ले लिया था और उससे ही हल्की सी मिट्टी डाल के पानी भिगो के वही इस पे फेर रही थी मैं पूरे चूल्हे पे। और इन दोनों ने आज सूट पहन लिया है। मैंने तो पहले मना ही करी थी लेकिन ये दोनों मानने वाली कहाँ है। अगर एक पहनती है तो दूसरी को चाहिए। तो इन दोनों ने आजकल ना ये कर लिया, अगर एक के पास जो है ना दूसरी को वैसा ही चाहिए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है, बच्चे छोटे हैं तो परेशान तो करेंगे। हमने भी तो परेशान किया अपने मम्मी-पापा को। और बस यहाँ पर पूरे दिन चिल्लम-चिल्ली चलती रहती है, इतना चिल्लाने लग गई हूँ आजकल मैं। बच्चों क्योंकि शैतानी इतनी ज़्यादा करते हैं और चिल्लाना पड़ता है, जब तक चिल्लाएँगे नहीं ये दोनों मानती नहीं है। पूरे दिन यही लगा रहता है बच्चों के साथ में और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो फिर यहाँ पर मिट्टी खत्म हो गई थी तो और मैं मिट्टी लेके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने पूरे चूल्हे पे मिट्टी लगा दी और बिल्कुल सुंदर सा अपना चूल्हा बना दिया है मैंने। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस पे पूरे पे पीली-पीली मिट्टी लगा दी थी ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो यहाँ पर राख वगैरह पड़ी हुई थी और इतनी छत पे इतना गंदा कर दिया था इन दोनों ने। बस और अपने सारे खेल-खिलौने ये ऊपर लेके आ गई थी। तो बस मैं सोच रही कि झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद आराम से बैठेंगे छत पर। और धूप भी इतनी अच्छी खासी नहीं थी, बस हल्की-हल्की धूप आ रही थी तो मैंने सारे में लगा दी थी झाड़ू। उसके बाद ये सारे इनके खेल-खिलौने एक साइड में कर दिए थे। मैंने कहा उठा-उठा के अपना आप खेलते रहेंगे। तो गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और
जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।